वेलकम टू एडुटेनमेंट बाय हर्ष। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई लिखाई सबकी बढ़िया चल रही होगी और सभी लोग हमारी क्लासेस को अटेंड करके आनंद प्राप्त कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे, भारत के भौगोलिक विस्तार को जानेंगे, भारत के एक संक्षिप्त परिचय को जानेंगे। एक इंट्रोडक्शन क्लास है इंडिया की। ठीक है, तो शुरू करने से पहले यानी हम भारत का सबसे पहले जियोग्राफिकल व्यू नहीं देखेंगे, इसका एस्ट्रोनॉमिकल व्यू देखते हुए फिर प्रवेश करेंगे कहाँ, जियोग्राफिकल व्यू में। तो आपको बता दें हम लोग ब्रह्मांड में रहते हैं। ठीक है, अनंत है ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में कई सारी यानी करोड़ों गैलेक्सीज हैं। ठीक है, आकाश गंगाएं हैं। उन करोड़ों गैलेक्सीज में से एक छोटी सी गैलेक्सी मिल्की वे यानी मंदाकिनी, ठीक है। और मंदाकिनी के अंदर सूरज और 8 ग्रह हैं जिसे हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। उन 8 ग्रहों में एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी है जिसके अंदर हमारा देश भारत है। तो आइए अब पृथ्वी तक आ गए हैं तो शुरू करते हैं। ये रही पृथ्वी। ठीक है, अब पृथ्वी पर हम लोग कहाँ हैं भाई? तो पृथ्वी है स्फीयर और इस पृथ्वी के केंद्र से एक रेखा गुजरती है, इमेजिनरी लाइन है। कहाँ से? पृथ्वी के सेंटर से, जिसे क्या कहा गया? 0 डिग्री लाइन। और क्या कहा गया? भूमि को मध्य से काट रही है, इसीलिए भूमध्य रेखा। भूगोल की भाषा में क्या कहा गया? विषुवत रेखा। और इंग्लिश में क्या कहा गया? इक्वेटर। जी हां, लाइन 1 नाम 4। कैसे? तो पृथ्वी के मध्य से जा रही है इसलिए भूमध्य रेखा, भूमि को मध्य से काट रही है। भूगोल की भाषा में विषुवत रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर, अक्षांश की भाषा में 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। जी हाँ, कौन सी लाइन है ये? 0 डिग्री है। अब इसके हिसाब से ये पृथ्वी जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ये ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ। अब पृथ्वी यानी स्फीयर 2 पार्ट में डिवाइड, बीच से काट दिया तो 2 पार्ट में डिवाइड, तो इस वाले पार्ट को हेमीस्फीयर कहेंगे। अब ऊपर है नॉर्दर्न तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, नीचे है साउथ तो साउदर्न हेमीस्फीयर। तो हमारा भारत कहाँ स्थित है भाई? तो आपको बता दें हमारी भारत की स्थिति कुछ यहाँ पर है। मैं मैप इतने छोटे में तो नहीं बना पाऊंगा, आप समझ लीजिए कि हमारा भारत कुछ यहाँ पर है, यानी साउदर्न हेमीस्फीयर पर नहीं है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर पर। भारत पृथ्वी के किस हेमीस्फीयर पर है? तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर पर, उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। ठीक है, लेकिन ये बात तो हो गई जब हमने पृथ्वी को कैसे डिवाइड किया? हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया। अगर हम पृथ्वी को वर्टिकली डिवाइड करें तब भारत की स्थिति क्या होगी? चलिए थोड़ी देर के लिए इसे हटा देते हैं। अब भारत को हम वर्टिकली डिवाइड करते हैं, तब देखेंगे ये वाला हिस्सा पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा यानी ईस्टर्न हेमीस्फीयर, और ये वाला पार्ट वेस्टर्न हेमीस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, अब भारत की स्थिति कैसी है आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे भैया पूर्व की ओर है, यानी भारत अभी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम दोनों लाइन को ले लेते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गई भाई क्या? ये भी 0 डिग्री लाइन है, लेकिन ये लॉन्गिट्यूड लाइन है। अब ये लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसकी चर्चा किसी और वीडियो में कर ली जाएगी। अभी बस ये जान लेते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ है। ठीक है, तो आपको बता दिया अगर इस हिसाब से देखा तो भारत पूर्वी गोलार्ध पर है, और ऐसे देखा तो भारत उत्तरी गोलार्ध पर है। दोनों को मिला देते हैं तो अब भारत कहाँ निकल के आया? तो कुछ इतने पार्ट में निकल गया, यानी नॉर्थ ईस्ट। भारत किस हेमीस्फीयर पर स्थित है? तो नॉर्थ ईस्ट हेमीस्फीयर पर स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है कौन? भारत। उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है भारत। अब आपको भारत की स्थिति समझ में आ गई। थोड़ा इसे वर्ल्ड मैप पे देख लेते हैं। तो देखिए पूरी दुनिया में भारत की जो स्थिति है वो कैसे है? तो अभी भी ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है पूर्वी गोलार्ध, दोनों को मिलाया उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी नॉर्थ ईस्ट हेमीस्फीयर पर कौन स्थित है? ये रहा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, हमारा प्यारा भारत कहाँ स्थित है? तो नॉर्थ ईस्ट हेमीस्फीयर पर। पृथ्वी के हिसाब से भारत कहाँ पर स्थित है? तो नॉर्थ ईस्ट हेमीस्फीयर पर भारत स्थित है। अब यहाँ पास कई महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट आपको दिख रहे होंगे। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं भाई? तो ऐसा बहुत बड़ा लैंडमास जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो कॉन्टिनेंट कहते हैं। और वही लैंडमास अगर छोटा हो जाता है और वो चारों ओर से पानी से घिर जाता है तो उसे आइलैंड कहते हैं। जैसे ये है ग्रीनलैंड, ये एक आइलैंड है, लेकिन ये है एशिया, इसे कहते हैं कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो इस तरह पूरी दुनिया में कुल 7 कॉन्टिनेंट हैं। पूरी दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट। कौन कौन से? ये रहा भैया एशिया कॉन्टिनेंट, ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये रहा
नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये रहा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये रहा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। फिर ये रहा यूरोप कॉन्टिनेंट, फिर ये रहा ओशिनिया कॉन्टिनेंट। तो टोटल कितने महाद्वीप हैं, कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ओशिनिया कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट। अब चूंकि हम लोग यहाँ कॉन्टिनेंट तो पढ़ नहीं रहे, तो मेनली हमारा फोकस रहेगा कि भारत कहाँ पर स्थित है। तो भारत एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है, भारत एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है, एशिया महाद्वीप पर स्थित है, एशिया महाद्वीप पर स्थित है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब आपने सुना होगा कि अगर पूरी दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत का जो नंबर है वो 7वां आता है, यानी भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो कैसे जान लेते हैं। आपको बता दें पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है रशिया, ठीक है, और रशिया के सामने पड़ता है कनाडा। पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा, पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश चाइना, तो पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश यूएसए, ठीक है, उसको टक्कर दे रहा है चाइना। तो चाइना के जस्ट सामने आपको मिलेगा क्या? यूएसए। उसके बाद 5वें नंबर पर है ब्राज़ील, 5वें नंबर पर ब्राज़ील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर अपना भारत, 7वें नंबर पर अपना भारत, 8वें नंबर पर अर्जेंटीना, ठीक है, 8वें नंबर पर अर्जेंटीना, 9वें नंबर पर बताइए कजाकिस्तान, 9वें नंबर पर कजाकिस्तान। दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? कजाकिस्तान। और 9वें नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश 9वें नंबर पर कौन है? कजाकिस्तान। 10वां नंबर अल्जीरिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, पूरी दुनिया में 10वें नंबर पर सबसे बड़ा देश तो अल्जीरिया, ठीक है, और 7वें नंबर पर कौन है? तो भारत है। चलिए इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। तो हमने सीख लिया कि भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है, ठीक है, साथ ही साथ एशिया कॉन्टिनेंट पर स्थित है, साथ ही साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, जो कि 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, यानी समुद्र से घिरा हुआ, जिसके दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बे ऑफ बंगाल और पश्चिम में अरेबियन सी यानी अरब सागर स्थित है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे जानते हैं। तो आइए जानते हैं भारत के बारे में कुछ और प्रमुख तथ्य। सबसे पहले आप भारत का आकार देखिए या भारत की आकृति देखिए तो आपको कैसे दिखेगी? चतुष्कोणीय दिखेगी, ठीक है। तो भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय, ये चीज याद रखिएगा, भारत का आकार चतुष्कोणीय। अब देखिए भारत एक बहुत बड़ा देश है, दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई भी होगी। तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है वो कितनी है? तो वो लगभग 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, ठीक है, मुख्य भूमि है, ठीक है। अब भारत की चौड़ाई यानी पश्चिम से लेकर के पूरब तक, तो चौड़ाई थोड़ा कम है। आपको दिख रहा होगा कि भारत की जो लंबाई है वो ज़्यादा है, जबकि चौड़ाई कैसी है? थोड़ा कम है। तो ये कितना है? 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर चौड़ाई है किसकी? भारत देश की, ठीक है। भारत देश की चौड़ाई 2933 किलोमीटर, भारत देश की लंबाई तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। इस हिसाब से जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है? तो आपको बता दें भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। जी हाँ, भारत की लंबाई याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार, 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, और आपको ये जनरल नॉलेज के फॉर्म में भी याद ही होना चाहिए। तो भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब भारत 3 ओर से तो जलीय सीमा बनाता है यानी कोस्टल बाउंड्री बनाता है, और एक ओर से ही वो क्या बनाता है? तो स्थलीय सीमा बनाता है, लैंड बाउंड्री बनाता है। तो ये जो लैंड बाउंड्री है, अब इसकी लंबाई कितनी है? तो 15,106 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,106 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा यानी लैंड बाउंड्री 15,106 किलोमीटर, याद रखिएगा। और भारत की जलीय सीमा ये, क्योंकि आपको पता है भारत में इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर है, तो 3 ओर से तो भारत पानी से घिरा हुआ है। तो लगभग भारत की जो कोस्टल बाउंड्री है वो कितने किलोमीटर की है? तो वो लगभग 6100 किलोमीटर की है। जी हाँ, लेकिन कभी आपसे कुल लंबाई पूछ ले किसकी? जलीय सीमा यानी कोस्टल बाउंड्री, क्योंकि अभी यहाँ हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड भी हैं, अंडमान निकोबार
आइलैंड है, साथ ही साथ लक्षद्वीप भी है, छोटे छोटे आइलैंड हैं। तो इनका टोटल, ये भी तो जलीय सीमा बना रहे हैं, तो कुल मिलाकर के कितना है, तो 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, तो कुल कोस्टल बाउंड्री यानी टोटल कोस्टल बाउंड्री कितनी की लंबाई कितनी है, तो 7516.5 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर। क्षेत्रफल भारत का कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, लंबाई कितनी है भारत की, तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी है भारत की, तो 2933 किलोमीटर। भारत की आकृति या भारत का आकार कैसा है, चतुष्फलकीय है। अब आइए और चीजें जानते हैं। भारत कितने देशों से विदेशी, यानी भारत कितने देश हैं ऐसे जिनसे विदेशी सीमा बनाता है, कितने बाहर के देश हैं जिनसे भारत जुड़ा हुआ है, तो आपको बता दें कुल 7 ऐसे देश हैं। हालांकि पढ़ा तो जाएगा 9, अब बताता हूं क्यों, यानी 2 और जुड़ेंगे। कैसे? 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं जबकि 2 देश जलीय सीमा बनाते हैं। याद रखिएगा, भारत में 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं जबकि 2 देश जलीय सीमा बनाते हैं। तो पहले ये 2 देश याद कर लेते हैं। आपको पता है भारत के जस्ट नीचे यहाँ श्रीलंका है, और श्रीलंका से भी नीचे यानी इक्वेटर के पास एक देश है जिसका नाम है मालदीव। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव, जी हाँ मालदीव। तो 2 देश जो जलीय सीमा बनाते हैं, समुद्री सीमा बनाते हैं भारत से, वो कौन कौन से हैं, मालदीव, साथ ही साथ श्रीलंका। ठीक है, और अब स्थलीय सीमा बनाने वाले 7 देश कौन कौन से हैं, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो कौन है, बचपन में BA। ठीक है, ये याद भी नहीं करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चाइना है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है। ये भारत के पड़ोसी देश हैं जिनसे भारत की सीमा लगती है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, आपको नॉर्मली मैप के थ्रू भी पता ही चल जाएगा। ठीक है, याद होना चाहिए कुल मिला के, चाहे जिस तरफ याद हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला देश है बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, उसके बाद भूटान, और सबसे अंतिम में अफगानिस्तान। जी हाँ, अब ये ट्रिक क्यों याद की जा रही है, इस बात को भी तो बताएं। तो इस बात को बताता हूं मैं ठीक है, समझिए। इस ट्रिक को याद करने का ये फायदा है कि आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश से लगती है। तो भारत की सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा है लगभग 4000 किलोमीटर, सॉरी 4096 किलोमीटर, यानी लगभग 5000 किलोमीटर की जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, उसके बाद चाइना, फिर उससे कम पाकिस्तान की सीमा लगती है, उससे भी कम नेपाल, नेपाल से कम म्यांमार, म्यांमार से कम भूटान, भूटान से कम अफगानिस्तान। तो कुल 9 देशों से सीमाएं लगती हैं भारत की। 7 स्थलीय सीमा बनाते हैं जबकि 2 जलीय सीमा बनाते हैं। 2 कौन कौन से हैं, मालदीव, श्रीलंका। उसके बाद बचपन में BA वो क्या बनाएंगे, स्थलीय सीमा, बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, म से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। उम्मीद है इतनी इंफॉर्मेशन आपके काम की होगी और आपको समझ में आया होगा। अब आगे कुछ और जानते हैं। बारिश भी होने लगी है तो कोई बात नहीं, हम लोग जानते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ तक है और भारत का देशांतरीय विस्तार कहाँ तक है। ठीक है, तो सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। अभी थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि आपको ना लॉन्गिट्यूड पढ़ाया है ना लैटिट्यूड। ठीक है, तो कुछ दिनों बाद उसकी भी क्लास ले लेंगे। अभी आपको नॉर्मली ये GK टाइप है इसलिए लर्न कर लीजिए, बाद में समझा देंगे बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार भारत का कहाँ से कहाँ तक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब भारत का देशांतरीय विस्तार देखते हैं। ये है भारत का, ठीक है, क्या अक्षांशीय विस्तार। अब भारत का देशांतरीय विस्तार देखते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के, चूंकि हम पूर्वी कहाँ पर स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ऐसे अब अक्षांशीय विस्तार कैसे था, तो आपको याद होगा
क्लास के स्टार्ट पे भी बता दिया था कि हम लोग कहाँ पर स्थित है, यानी हमारा देश कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में था इसलिए इसका आया क्या 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। उसके बाद देशांतरी विस्तार भारत का 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ठीक है, तो हमने भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार भी देख लिया। क्या क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ठीक है, अब हम भारत के उत्तरी बिंदु, ठीक है, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, इन सबको भी जान लेते हैं। तो उसे जानने से पहले आपको ये बता दें कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है। तो आपको बता दें भारत का सबसे उत्तरी राज्य अब है नहीं, वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जहाँ भारत का सबसे, ठीक है, उत्तरी बिंदु स्थित है वो अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, और यहाँ का जो सबसे, हमारे भारत देश का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है, उसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल, याद रखिएगा, इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट। ठीक है, मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कॉल, मोस्ट साउदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट, आसान है याद करना। मोस्ट साउदर्न पॉइंट कहाँ है, इंदिरा पॉइंट, और कहाँ पर है, वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश पर है। बिल्कुल आसान बात ये है याद करना कि जो हमारे मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट या मोस्ट साउदर्न पॉइंट है वो दोनों केंद्र शासित प्रदेश पर स्थित है। एक लद्दाख में स्थित है तो एक निकोबार में स्थित है, निकोबार आइलैंड। ठीक है, और निकोबार आइलैंड में कार निकोबार और ग्रेट निकोबार में डिवाइड है, और ग्रेट निकोबार में ही स्थित है क्या, इंदिरा पॉइंट। इसी का दूसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट। दोनों याद रखिए, कभी भी परीक्षा में नाम बदल कर भी दे सकता है। ठीक है, तो नॉर्दर्न पॉइंट, ये साउदर्न पॉइंट। अब भारत का ईस्टर्न पॉइंट, भारत का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, तो वहीं पास पूर्वी बिंदु भी होगा, कौन, किबिथु। कौन है भाई, किबिथु। भारत का क्या है, सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट। चौथा है भारत का सबसे वेस्टर्न पॉइंट, भारत का सबसे वेस्टर्न पॉइंट वो कहाँ है भैया, तो वो गुजरात में है, और नाम क्या है, ग से गुजरात और ग से गुहार मोती या गौर माता। जी हाँ, थोड़ा अजीब है लेकिन हमें तो याद करना है। तो मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कॉल, मोस्ट साउदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट, मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट किबिथु, मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट तो गौर माता या गुहार मोती। ठीक है, अब ये याद हो गया होगा, और उसी इंदिरा पॉइंट का नाम पिगमिलियन पॉइंट भी है। आइए, 2 चीजें, जब पूछे आपसे मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट, सॉरी मोस्ट साउदर्न पॉइंट, तो तब तो आप बताएंगे ही भाई इंदिरा पॉइंट, लेकिन भारत की मुख्य भूमि से वो अलग हो जाता है, और भारत की मुख्य भूमि कहाँ तक है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। तो एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि मुख्य भूमि में भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है वो कहाँ तक है, कन्याकुमारी। कहाँ, मेनलैंड में, क्या, सबसे साउदर्न पॉइंट, मेनलैंड का सबसे साउदर्न पॉइंट कहाँ है, तो कन्याकुमारी, या इसी को केप कैमोरीन भी कहते हैं। दोनों याद रखिएगा, आजकल बहुत घुमा के पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने भारत के सभी बिंदुओं को भी याद कर लिया। कौन कौन से, सबसे उत्तरी बिंदु आपका कौन सा है, तो इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है मुख्य भूमि में, तो कन्याकुमारी या केप कैमोरीन। और दूसरा मुख्य भूमि से हटके यानी आइलैंड पर जो स्थित है केंद्र शासित प्रदेश पर, वो कौन सा है, तो वो पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट है। सबसे ईस्टर्न या पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो किबिथु। सबसे पश्चिमी तो गौहार मोती या गौर माता। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इंडिया का एक अच्छा इंट्रोडक्शन मिला होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।